दोस्तों है सीरियल रिश्ता क्या कहलाता है में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एपिसोड पहले से ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। आने वाले एपिसोड्स में आपको लगातार हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। एक्सपोज होने के बाद भी विद्या के चेहरे पर जरा सा भी पछतावा नहीं दिखता, उल्टा वह और ज्यादा आकड़ के साथ मुक्ति और अभीरा के साथ बदसलूकी करती नजर आती है। ये सब देखकर मायरा का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। मायरा साफ शब्दों में कह देती है कि जो कुछ दादी ने किया है वो सिर्फ गलती नहीं बल्कि एक बड़ा क्राइम है और क्राइम करने वालों की जगह इस घर में नहीं। विद्या का सच अब पूरी तरह सबके सामने आ चुका है और यही वो पल है जिसका इंतजार दर्शक लंबे समय से कर रहे थे। अब विद्या ने पूरी तरह विलेन का रूप ले लिया है और वो अपने किए को सही ठहराने में लगी हुई है। हर कोई उसे गलत ठहरा रहा है। अरमान इस सच्चाई को सुनकर पूरी तरह हिल जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी माँ ऐसा कर सकती है, लेकिन फिर भी दिल से वो यही मानने की कोशिश करता है कि शायद ये सब गलती से हुआ होगा, जानबूझकर नहीं। वो बार बार यही कहती नजर आती है कि उसने जो कुछ भी किया अपने बेटे के लिए किया, अपने परिवार के लिए किया और उसे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। लेकिन उसकी यही सोच पूरे परिवार को उसके खिलाफ खड़ा कर देती है। हर कोई उससे नाराज है। वो देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। अगर यही बात अभीरा कहती तो शायद अरमान उस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन माधव और दादी सा की बात सुनकर अब उसके पास सच मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब माधव सामने आता है। माधव बताता है कि उसे पहले से ही इस सच्चाई का अंदाजा था। उसने जिस तरह से सबूतों के साथ विद्या को एक्सपोज किया। पोदार हाउस में इस वक्त का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। मायरा, मुक्ति, अभीरा और अरमान सभी वहां मौजूद हैं और हर कोई विद्या को उसके की के लिए सुना रहा है। इस बार परिवार ने साफ कर दिया है कि वो विद्या के साथ नहीं है। उसे हर कोई बॉयकॉट करता नजर आएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना सब होने के बाद भी विद्या के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आता। वो अब भी सीना तान कर खड़ी रहती है और बार बार यही दोहराती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। वो अपने हर कदम को सही साबित करने की कोशिश करती है, यहाँ तक कि वो मायरा, मुक्ति और अभीरा के साथ और ज्यादा बदसलूकी करती नजर आती है। हालांकि अभी तक उसे घर से निकाला नहीं गया है, लेकिन परिवार के हर सदस्य ने उससे दूरी बना ली है। अगर आप ध्यान दें तो ये वही कहानी दोहराई जा रही है जो कभी दादी सा के साथ भी हो चुकी है। उन्होंने भी अपने बेटे के लिए कई गलत फैसले लिए थे और उस वक्त उन्हें भी अपने की पर कोई पछतावा नहीं था, लेकिन समय के साथ दादी सा बदल गईं। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वहीं विद्या अब उसी रास्ते पर चलकर पूरी तरह नेगेटिव किरदार बन चुकी है। कहानी में एक ऐसा किरदार होना जरूरी होता है जो बाकी सबके लिए चुनौती बनकर खड़ा हो, और फिलहाल वो किरदार विद्या निभा रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या उसे अपने किए की सजा मिलेगी या फिर वो ऐसे ही बचती रहेगी। आने वाले एपिसोड्स में मायरा का एक बड़ा फैसला कहानी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देगा। विद्या की सच्चाई जानने के बाद मायरा के दिल में जो प्यार था वो अब नफरत में बदल चुका है। जो दादी कभी उसकी सबसे फेवरेट हुआ करती थी, अब वही उसे अपनी फैमिली को तोड़ने वाली लग रही। मायरा अब चुप बैठने वालों में से नहीं है, वो खुलकर विद्या के खिलाफ खड़ी होने वाली है। उसका गुस्सा और उसकी नाराजगी आने वाले एपिसोड्स में साफ नजर आएगी। वो ये तय कर चुकी है कि अब वो अपनी फैमिली के साथ गलत नहीं होने देगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सच में विद्या को उसके किए की सजा मिलेगी, क्या उसे घर से बाहर किया जाएगा या फिर मामला और ज्यादा बिगड़ेगा। अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स और धमाकेदार ट्विस्ट सबसे पहले देखने हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।